तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेन मोशन, ठीक है। कल देखिए हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम के बहुत सारे सवाल किए थे। आज हम कंस्ट्रेन मोशन पे बात करेंगे। अब जैसे हमने क्या देखा, स्ट्रिंग के बारे में अगर बात करें तो जो हमारी स्ट्रिंग थी वो कैसी थी, एक तो मासलेस थी और इनएक्सटेंसिबल। मीन्स अगर इस स्ट्रिंग को कहीं से भी खींचा जाता है, मान लो ये स्ट्रिंग का ये पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल भी 10 से चलेगा, ये वाला भी 10 से चलेगा। यानी क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम। बात समझ में आई? यानी अलोंग द स्ट्रिंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया यहां पे कोई ब्लॉक रखा है ऐसे, यहां एक फिक्स पुली है ऐसी, इससे एक स्ट्रिंग लगी है ऐसे, और यहाँ पे एक मास सस्पेंड है एम, ये ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल सपोज कितना है 37 डिग्री। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, हमें बताना है बी की वेलोसिटी। हमें किसकी बतानी है? अब हमने क्या सीखा कि कंस्ट्रेन क्या कहता है कि अलोंग द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग चल रही है, जैसे मान लो अगर फिक्स पुली ऐसे हम कह दें, एक इधर है एक इधर है और यहाँ पे फिक्स है। अगर ये 10 से ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी नीचे किससे आएगा, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग इस पार्टिकल को कंसीडर करें तो ये नीचे चलेगा ये ऊपर, और वेलोसिटी क्या होगी, सेम। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगी। बात समझे? अब यहाँ अगर ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, नीचे। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग ही वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ हम देखें तो ये वाला पार्टिकल जो है वो कैसा मोशन कर रहा होगा, दो तरह से ना, ये इधर भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक अटैच होगा उसकी रियल वेलोसिटी देखेंगे किधर है। अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमको चाहिए तो ब्लॉक तो रियली में चलेगा इधर, तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, v। अगर अलोंग द स्ट्रिंग देखें तो क्या होगा, v cos थीटा, क्या हो जाएगा, v cos 37। अब अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 10, इसी के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बात समझे? क्या करेंगे, जो ब्लॉक अटैच है उसकी रियल वेलोसिटी देखेंगे किधर है, फिर उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम। तो वो हमारा 10 वहां पे है तो 10 यहाँ भी होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे तो v cos 37 कितना होता है, 4/5, दैट इज इक्वल टू 10। तो v इक्वल टू क्या रहेगा, 10 इंटू 5/4, यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ऐसे ही एक सवाल नीट में पूछा गया, नोट कर लीजिए फट से। चलिए ऐसे ही हम देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे आपका दूसरा आ गया कोई, एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पे आपके दो फिक्स पुली हैं, ये u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये भी u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। यहां एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा, दोनों बराबर है, ठीक। आपको बताना है इस ब्लॉक की स्पीड किधर होगी, कितनी होगी, ठीक। दूसरा ऐसे क्या है, यहाँ पे एक रॉड है, इसमें एक मूवेबल रिंग बंधी हुई है, ठीक। और ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है,
यहाँ एक फिक्स पुली लगी है और एक ब्लॉक इससे नीचे लटक रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है बी से, तो तुम्हें इसकी वेलोसिटी बतानी है रिंग की, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें देखें तो हमको पता है स्ट्रिंग इधर चल रहा है यू से, ये चल रहा है इधर यू से, ब्लॉक रियली में किधर चलेगा, ऊपर, और जब इसको खींचोगे तो ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर, तो इसकी रियल वेलोसिटी किधर हो गई, v इधर हो गई ना। अब अगर देखें अलोंग द स्ट्रिंग, किधर देखें अलोंग द, तो अलोंग द स्ट्रिंग इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा। यहाँ जो पॉइंट अटैच है उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या होगी, अगर पूरा ब्लॉक ऊपर चलता है तो ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा कितने से, v cos थीटा से। हमने पढ़ा अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, तो v cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u बाई cos थीटा। एक बार नीट में पूछा जा चुका है, बात समझे। यहाँ देखिए जरा, जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा रिंग रियली में किधर मूव करेगा, अगर जब ये नीचे से खींचेगा तो ये अपने आप आगे खींचेगा, नहीं खींचेगा, तो इसकी रियल वेलोसिटी इधर है, जिसको हमने क्या मान लिया, vc, क्या मान लिया, vr मान लिया, रिंग की है तो क्या मान लिया। अब यहाँ पे एंगल ये बना रहा था सपोज हॉरिजॉन्टल से कितना, थीटा, कितना एंगल बना रहा था, तो v का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा, क्या आएगा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, vr cos थीटा इक्वल टू v, तो यहाँ से vr हमारा क्या आ जाएगा, v बाई cos थीटा। बात समझे। अब अगला एक आप लोग खुद ही ट्राई मारेंगे, हमारे पास कोई ए ब्लॉक है, यहाँ एक पुली है, थोड़ा डायग्राम, ये दो उतारो फट से तब बना है, इन दोनों को एग्जाम्पल को नोट करिए, जगह कम पड़ गई, जगह अवेलेबल हो जाए तब बनाए, समझ आया ना, क्यों। देखिए अगला आप लोग ट्राई करेंगे, ये सब फिक्स पुली वाले हैं, अभी मूवेबल पुली वाले सवाल हमने नहीं बताया। देखो एक फिक्स पुली है, इसके साथ एक मास यहां अटैच है ए, ग्राउंड पे ही, एक इधर है, ये इधर की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ पे जो ये एंगल बनना है, ये बनना है 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री, और यहाँ का एंगल कितना है 37 डिग्री। आपको ए की बी की पता है, बताना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, चलिए करिए फटाफट, वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, ट्राई मारिए फट से। हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सेम, उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है। फटाफट दिमाग लगाइए। चलिए देखते हैं, मान लो ये इधर की तरफ चल रहा है, तो स्ट्रिंग को थोड़ा हम ऐसे इमेजिनरी माने, तो ये एंगल 53, तो ये भी क्या हो जाएगा 53, तो 20 cos 53 क्या हुआ, अलोंग द स्ट्रिंग, क्या हुआ। ऐसे इधर का देखें तो ये इधर किसी के मान लिया v से, तो स्ट्रिंग के अलोंग कितना हो जाएगा, v cos 37, तो v cos 37 इक्वल टू किसके होना चाहिए, 20 cos 53, 20 इंटू cos 37 होगा 4/5, 20 इंटू cos 53 होगा 3/5, 5 मर गया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।
हमको अलोंग द स्ट्रिंग देखना है कि वेलोसिटी कितना कंपोनेंट आ रहा है, उसी से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया फिक्स पुली वाले की बात। अब हम बात करते हैं जहां पुली भी चल रही हो। अभी तक हमारा क्या है, खाली पुली फिक्स थी, अब पुली भी अगर चलने लगे उस केस में क्या होगा, तो देखते हैं। इसके आपको मैं 3 मेथड कराऊंगा सॉल्व करने के। देखिए जरा समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ये पुली है, यहाँ पे कोई ए मास है, यहाँ पे बी है, और पुली चल रही है ऊपर बीपी। ठीक है, अब पुली भी मूव कर रही है। ठीक, अब इस केस में अगर ध्यान से देखें, स्ट्रिंग हमारी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। अगर ये वाली लेंथ इधर की लेंथ का मान ले एक्स से, इधर मान ले एक्स बी, तो हमने एक चीज तो देखा पक्का है फिक्स, क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। होगा नहीं होगा? और जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग की वेलोसिटीज भी होंगी। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर डी एक्स ए बाई डी टी कहें, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ, तो इसको हम कह दिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली माइनस के साथ। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, वी ए बी क्या होता था, वी ए माइनस वी बी। ऐसे इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। यहां से पुली वाला अगर इस पुली उधर ले जाए और वी बी को इधर ले आए तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। रिलेशन क्या निकल के आया, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली। तो सिंगल पुली के साथ आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। ठीक, पर अगर मल्टीपल मूवेबल पुली होंगे वहां पे हमको इस तरह से फॉर्मूले को सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो उसके लिए 2 मेथड हैं, एक क्या है, पॉइंट मेथड, ठीक, और दूसरा एक है वर्चुअल वर्क मेथड। क्या है, तो पहले हम वर्चुअल वर्क मेथड की बात करते हैं। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिए तब अगला बताएं। इसके साथ एक सवाल भी कर लीजिए। देखिए सपोज ये पुली है, ऊपर की तरफ जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, यहां पे ये फिक्स है और यहाँ पे टंगा हुआ है ब्लॉक ए। इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर ये 4 मीटर से, तो हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली है 4 ऊपर, वेलोसिटी ऑफ ए पता नहीं, बी यहाँ पे क्या है, बंधा हुआ है, क्या है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0/2। तो वी ए कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। देखो मूवेबल पुली का फायदा क्या हुआ, इसको हमने खींचा 4 मीटर पर सेकंड से, ये चलने लगा 8 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी मल्टीप्लायर हो गया ना, समझ गए। ऐसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, यहां पे मान लो ए है, ए जा रहा है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से, पुली चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे बी की वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो v की वेलोसिटी, जिसको जो नहीं पता है उसको हम छोड़ देंगे, ऊपर की तरफ वेलोसिटी प्लस मानी जाएगी, नीचे वाली क्या मानी जाएगी, माइनस। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, हमको पता है वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। पुली की वेलोसिटी ऊपर है 6, वेलोसिटी ऑफ ए हमको पता है 4 ऊपर है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी हमको नहीं पता, 2। ठीक, हमने सॉल्व किया तो वी क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। प्लस आया मतलब वो भी किधर चलेगा, ऊपर ही, वो भी किधर चलेगा, ऊपर ही। ठीक है, नोट कर लीजिए फट से। तो ये सिंपल है कि डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं।
चलिए थोड़ा इससे बड़ा देखते हैं कि मान लिया आपका ऐसा कुछ आ जाए तब क्या करेंगे। मान लो ये फिक्स पुली है, इससे ये कोई ए अटैच है, यहाँ पे कोई बी अटैच है, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे पुली भी चलेगी, ये भी चलेगा। अब इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्या, इस अगर हमको इसके वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना हो, ठीक, तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है, हम सारे टेंशन देखेंगे और जब इसको डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो ये भी डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वर्क, इक्वल टू किसके पुट करेंगे हम, जीरो के, किसके पुट करेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो जिस एक्सेलरेशन से ए चलेगा वही से ए भी चलेगा, है ना, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ देखो अगर यहाँ लगा टेंशन टी, तो यहाँ भी लगेगा टी, यहाँ भी लगेगा टी, यहाँ कितना लगेगा 2t, यहाँ लगेगा। अभी इन दोनों को हमें नहीं पता कौन किधर चलेगा, तो अपने मन से मान लीजिए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर हमने गलत माना होगा बाद में साइन उल्टा आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया, मान लो कि इसको ऊपर मान लिया और इसको कहाँ मान लिया, नीचे, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क में क्या अगर कहें तो क्या होगा, इसका वर्क देखो क्या बनेगा, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट x1, तो अगर हम कह सकते हैं कि उसको क्या लिखेंगे, टी इंटू पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट एक्स ए, क्या लिखा टी इंटू एक्स ए, ऐसे उसका लिखें तो क्या लिखेंगे हम 2t इंटू एक्स बी, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया जीरो, वर्क डन हमारा क्या ना है जीरो। अब पूरे में टी कॉमन ही है, अब दोनों यहाँ पे देखो टेंशन और एक्सलेशन दोनों क्या है एक डायरेक्शन में है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस जीरो। यहाँ क्या यूज करेंगे हम, टेंशन ऊपर है एक्सलेशन नीचे है, तो कॉस 180 क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो वो चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। तो क्या रखा हमने, टी एक्स ए कॉस जीरो, उसको क्या लिखा 2t एक्स बी कॉस 180 इक्वल टू क्या बना जीरो, ये तो बना। अब और देखें अगर हम आगे कि हमारा यहाँ पे क्या मिला, हमारा टी एक्स ए टी इंटू एक्स ए प्लस टी इंटू एक्स 2t इंटू ऐसे लिख सकते हैं 2t इंटू एक्स बी इक्वल टू हमारा क्या है जीरो, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला एक्स ए प्लस 2xb इक्वल टू जीरो हो गया। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी 2 इंटू डी एक्स बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। यानी हमारा क्या हुआ, जो वेलोसिटी आप ए है प्लस 2 टाइम सॉरी 180 है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा माइनस 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू जीरो, तो हमको क्या निकल के मिल गया, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी मिल गया। यानी बेसिकली अगर हमें कहीं पे मान लो बहुत सारे स्ट्रिंग है बहुत सारा टेंशन है, तो हम क्या देखेंगे किस, जैसे मान लो एक जगह टेंशन T1 है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 है, डिस्प्लेसमेंट x1 है प्लस T2 डॉट x2 ऐसे करेंगे। मान लो T1 टेंशन पे डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, T2 पे x2 हो रहा है, T3 पे x3 हो रहा है, ऐसे तो नेट वर्क डन हम किसके बराबर रखेंगे जीरो। मान लो तीनों यहाँ पर टेंशन भी अलग अलग है, ठीक। अगर मान लो यहाँ का मान ले T1 यहाँ का मान ले T2, ऐसे एक और ब्लॉक हो वहाँ मान ले T3, हम अगला करके बता रहे हैं, ठीक है। ये समझ गए ना, बात समझ आई। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ ले लिया, इसी में
एक ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लटका है, ये ए यहाँ पे ऐसे गया, इसके साथ एक अटैच है ये बी, और एक यहाँ पे भी हमने लगा दिया फिक्स पुली ऐसे, और यहाँ पे लिख दिया सी। ठीक, अब सपोज मान लेते हैं यहाँ का टेंशन T1 है, अभी स्ट्रिंग हम मान रहे हैं, ये अलग अलग मान लो आगे, यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T है मान लो, तो T1 मान लिए, T मान लिए, तो पूरे में क्या बन गया T T T, यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T। ठीक, तो ऐसे केस में देखिए तीन जगह होगा, तीन ब्लॉक हो गए। तो वैसे हम अलग अलग के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे टेंशन T1 है, T2 है, T3 ऐसे है। ठीक, तो T1 इंटू x1, T2 इंटू x2, T3 इंटू x3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो फोर्स टेंशन हमारा कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, तो क्या करेंगे हम, तो हमारा क्या बनेगा T1 डॉट dx1 बाई dt क्या बनेगा V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। समझ गए। ऐसे अगर हम एक्सीलरेशन के साथ देखें तो T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2 प्लस T3 डॉट A3 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या देखना है, टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कब, जब हम वेलोसिटी निकाल रहे होंगे। एक्सीलरेशन निकाल रहे होंगे तो हम किसका देखेंगे, टेंशन और एक्सीलरेशन का। किसका देखेंगे, टेंशन और, जैसे इस क्वेश्चन में आ जाइए, अगर हम कहते हैं इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका कहते हैं ए बी है, इसका कहते हैं ए सी है। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, टेंशन ये हमने कह दिया ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ कह दिया। ठीक, अभी हमको पता नहीं कौन किधर चल रहा है, तो अब यहाँ अगर करना है तो ये देखिए टी और ए एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे टी इंटू एक्सलेशन ऑफ ए, और ये कॉस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 इज 1। अब यहाँ पे चले, इसको देखो ऊपर की तरफ कितने लोग खींच रहे हैं 2t, कितना हो जाएगा, अरे टी था तो टी मिला के 2t हो गया। अब ये खींच ऊपर रहा है, जा नीचे रहा, तो क्या लिखेंगे माइनस टी इंटू ए बी। बस ध्यान रखो, सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस, अपोजिट में हो तो टेंशन और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट क्या कर देंगे माइनस। फिर आगे बढ़े, उसके केस में देखा टेंशन भी ऊपर है और एक्सीलरेशन भी ऊपर है, तो T इंटू ए ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया 0। टेंशन कॉमन होकर कैंसिल, तो हमको क्या रिलेशन मिला ए माइनस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 0। बात समझ गए, तीनों के एक्सीलरेशन का हमको रिलेशन निकल के यहाँ से आ गया। ठीक, बात समझिए, उतार लीजिए। समझ गए हमको क्या करना है, बेसिकली हमको क्या देख लेना है, स्ट्रिंग का टेंशन और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट करेंगे, सबका सम करेंगे, इक्वल टू क्या करना है 0। बस ध्यान देना कि अगर टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे प्लस, और टेंशन और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे माइनस। ठीक, उतारो। फिर इसके बाद मैं इसके अलावा भी एक और शॉर्टकट बताऊंगा, पॉइंट मेथड। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने क्या सीख लिया, हमको बेसिकली ध्यान क्या देना है, अगर कहें कहीं पे भी तो क्या है, हमको कोई भी इक्वेशन कहीं पे एक्सलेशन की बनानी होगी तो हम क्या देखेंगे, समेशन टी आई डॉट एक्स आई इक्वल टू 0, या कह सकते हैं समेशन टी आई डॉट वी आई इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा 1 से n तक सारे टीवी का प्रोडक्ट, सारे टी एक्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या पुट करना है 0। या फिर देखना है हमको सारे टेंशन और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसी से हमारी इक्वेशन मिलनी है। ठीक, अब जैसे एक दूसरा कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास ऐसा है कि एक ब्लॉक यहां पे टंगा है ए, जिसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे बी है, एक यहाँ पे अटका है, वो बी है और ये सी है। ठीक, सपोज सी की वेलोसिटी दिया है ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछे बी की वेलोसिटी बताइए। ये पुली, यहाँ पे 2 पुली फिक्स है। ठीक,
ये वाली कैसी, मूवेबल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, टेंशन देखना। जब तक स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ टेंशन चला टी टी टी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2t, यहाँ कितना हो जाएगा t है। अब चलिए बस वही काम करना है, क्या हमको वेलोसिटी के लिए देखना है, तो समेशन टी डॉट बी इक्वल टू क्या करना है 0। अब देखो टेंशन यहाँ ऊपर, वेलोसिटी नीचे है, क्या साइन लगाएंगे नेगेटिव, टेंशन इनटू क्या कितना लिख देंगे 4। इस पे आ जाओ नीचे, इस पे देखो कितना है, इसको हमें पता नहीं किधर चल रहा, तो हम जनरल मान लेते हैं, इसको ऊपर ही मान लेते हैं। किधर मान लेते हैं, ऊपर ही मान लिया, तो क्या बन गया प्लस 2t इंटू वेलोसिटी ऑफ v हो गया। उस पे पहुंचे तो क्या है, ऊपर ही है, तो प्लस t इंटू 6 इक्वल टू क्या बना 0। हमने क्या पाया, पूरे से t कॉमन होकर कैंसिल, -4 प्लस 2vv प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला 2vv इक्वल टू कितना, यहाँ बचा 2 -2 कितना आया, अरे 6 में से 4 गया 2 बचा। यहाँ से vv निकाला, क्या आया -1 मीटर पर सेकंड, मतलब हमने जो माना वो क्या है गलत। ये किधर चलेगा, नीचे, कितने से 1 मीटर पर सेकंड, है ना सिंपल। कोई समस्या है। दूसरा आप लोग खुद ट्राई मारेंगे। यहाँ पे तुमको दिया b मान लो नीचे की तरफ जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो c हमारा भाग रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से। तुमको a की वेलोसिटी बतानी है, फटाफट ट्राई मारिए, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, t डॉट b एक डायरेक्शन में चल रहा है, क्या कर देंगे सीधे प्लस, अपोजिट चल रहा है माइनस, इक्वल टू 0 करेंगे, फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। ट्राई मारिए। आपको कितने भी ब्लॉक एंड टेकल, कैसा भी पुली, कितना कुछ मिल जाए, आपका सोल्यूशन फट से हो जाना चाहिए। जो जो चल रहा है उसी को हम पकड़ेंगे। सबसे पहला काम टेंशन बनाएंगे, ठीक। देखिए हमने यहां मान लिया t, तो यहां लगा t, 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 ठीक। तो इसको ऊपर खींचा जा रहा होगा किससे से 2t, इसको खींचा जा रहा होगा 2t से, और बाकी है ये। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसका हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं नीचे, चलो कितना मान लेते हैं, तो क्या हो गया 2t इंटू -2t, क्योंकि ये नीचे माना ऊपर जा रहा है, तो -2t इंटू वेलोसिटी ऑफ a। फिर इस पे पहुंच जाओ, इसको दो लोग खींच रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया +2t, सॉरी ये भी निगेटिव है, अपोजिट है दोनों, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, -2t इंटू 8 प्लस उसका हमने मान लिया vc इंटू, vc हमको निकालना है ना, नहीं vc तो दिया, vc ऊपर ही है 2 मीटर पर सेकंड, इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, सॉरी टेंशन t इंटू 2 इक्वल टू 0। देखो 2t इंटू वेलोसिटी ऑफ a, वेट देखो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस, ये नीचे है वो ऊपर है, तो cos 90 माइनस हो गया ना। इसमें देखो ये टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी इसकी नीचे है, तो क्या हो गया माइनस में लगेगा ना। प्लस इसके लिए केस में आओ, अकेला t इंटू 2, इसकी वेलोसिटी ऊपर लिखा नहीं जाएगा प्लस में। सर हम कह रहे जैसे यहाँ की cos 180 डिग्री हो ये b वाले पे, हाँ हाँ, तो -1/2 से कट मिल जाएगा सर। -1/2 कहाँ, cos 180 माइनस होता है अकेला,
cos 180 की वैल्यू -1 होती है खाली। यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, देखो t पूरा कैंसिल, तो -2va -16 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बनेगा ये -2va इक्वल टू 14, तो va इक्वल टू क्या बनेगा -7 मीटर पर सेकेंड। -7 मीन्स आया, जो हमने जो माना वो क्या है गलत, किधर चलेगा ये ऊपर, किधर चलेगा ये, बात समझ गए। ऐसे ही दूसरा एक और ट्राई मारेंगे, फिर कल इसके जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, इधर मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं, इसको फट से सब लोग ट्राई मारेंगे। ये नीचे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे C आपका जा रहा है नीचे की तरफ 60 मीटर पर सेकंड से, आपको बताना है B की वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों पुली से बना हुआ है ऐसे। अब ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें कोई मुश्किल, इसका तुम्हें नहीं पता, मान लो किधर भी चलना, प्लस आना होगा प्लस आ जाएगा, माइनस आना होगा। अब इसमें बस देखेंगे क्या, यहाँ लगा T तो 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 यहाँ लगा T, सब T। अब देखो यहाँ इसको दो लोग यहाँ इस वाले स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, तो ये इधर देखो ध्यान से, इधर क्या लगेगा 2T, ऐसे यहाँ पे खींच रहा है तो क्या लगेगा 2T, तो कुल मिला के इसको खींचने वाले कितने हो जाएंगे 4T, तो 4T इंटू इसकी वेलोसिटी लिखेंगे। अब तुम्हारा मन हो नीचे ऊपर जिधर मानना हो मान लो। फिर इसके बाद देख लोगे वेलोसिटी, तुमको कुछ cos 180 cos 0 देखना ही नहीं है, क्या देखना, अगर वेलोसिटी और टेंशन एक डायरेक्शन में प्लस लिख दो, वेलोसिटी टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लिख दो, बस इक्वल टू, खत्म कहानी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इस कंस्ट्रेंट के और सवाल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।